हेलो फ्रेंड्स, आरएमएस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री का पार्ट देखने वाले हैं, जिसमें महात्मा गांधी का जीवन परिचय, इसके बाद फिर उसके बारे में जानेंगे आगे हिस्ट्री में। ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी के बारे में अच्छे से समझिए। देखिए, महात्मा गांधी यानी गांधी जी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। पूछेगा कहाँ हुआ था? गुजरात। कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में। गुजरात के पोरबंदर में। गांधी जयंती पूछेगा कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को, ठीक है। और पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। इसके पिता का नाम करमचंद गांधी था। माता का नाम पुतलीबाई। माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। समझिएगा अच्छा से। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। याद करते जाइएगा ये सब। अब पुत्र जो है 4 पुत्र थे। कितना पुत्र? 4। पहला कौन? हरिलाल। दूसरा मणिलाल, रामदास, देवदास। 4 पुत्र। अब 5वां पुत्र के रूप में किसे जाना जाता है? जमनालाल बजाज को। याद रखना है, महात्मा गांधी के 5वां पुत्र के रूप में किसे जाना जाता है? जमनालाल बजाज को, ठीक है। तो इस तरह से समझिएगा। अगला जो है क्या है? वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे? इंग्लैंड यानी लंदन गए थे। कहाँ? इंग्लैंड गए थे। कौन? गांधी जी। अब वकालत की पढ़ाई करके वहाँ से लौटे भारत। इसके बाद फिर दक्षिण अफ्रीका में नौकरी करने गए थे। गांधी जी गुजरात के सेठ, गुजरात में एक सेठ रहता था भारत का इता रहने वाला, जो अब्दुल्ला था, उसका नाम सेठ अब्दुल्ला, के एक केस के लिए दक्षिण अफ्रीका गए, ठीक है। अगला जो है, दक्षिण अफ्रीका में ट्रेन में उनके साथ विवाद, भेदभाव हुआ था। रंग भेद की नीति दक्षिण अफ्रीका में चल रहा था, उसी में विवाद हुआ था, जिसके कि ट्रेन से उतार दी भी गया था गांधी जी को, ठीक है। अगला है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग पूछेगा कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में। याद रखना। नटाल कांग्रेस की स्थापना 1893 में और टॉलस्टॉय की स्थापना 1893 में हुआ था। दोनों किसने किया था? महात्मा गांधी ने। अगला है फिनिक्स आश्रम। अगला कौन सा आश्रम? फिनिक्स आश्रम। फिनिक्स आश्रम 1904 में बना था। कब? 1904 में। महात्मा गांधी जॉन रस्किन की पुस्तक जो है अनटू द लास्ट तथा टॉलस्टॉय से काफ़ी प्रभावित थे, ठीक है। याद रखना है। अब देखिए आगे, महात्मा गांधी कार्ल मार्क्स के विचारों से बिल्कुल प्रभावित नहीं थे। याद रखना। इंडियन ओपिनियन पूछेगा किसका पत्रिका है? किसका है? महात्मा गांधी का। हिंद स्वराज, ये भी महात्मा गांधी की आत्मकथा है, जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, जो कि गुजराती भाषा में। किस भाषा में? गुजराती भाषा में, ठीक है। अगला है यंग इंडिया। ये सब किसका पत्रिका है? महात्मा गांधी का। अगला कौन है? हरिजन पत्रिका, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग 4 को याद रखिएगा: इंडियन ओपिनियन, हिंद स्वराज, यंग इंडिया और हरिजन पत्रिका, ठीक है। और महात्मा गांधी की आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, इसको भी याद रख सकते हैं। ये सब पत्रिका था। अगला देखिए, महात्मा गांधी का उपनाम समझिएगा। महात्मा गांधी को देखिए किसने क्या क्या कहा था। देखिए, पहला है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि पूछेगा किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। महात्मा का उपाधि महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और इसके बाद फिर यहाँ पर देखिए, राष्ट्रपिता जो है किसने कहा था? कैसर ए हिंद के हुए उपाधि मिला था। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। बापू पूछेगा किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। जब गांधी जी डेट कर गए थे, उस समय जो है गांधी जी को जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अब हमारे बीच बापू नहीं रहे। और सुभाष चंद्र बोस ने वहाँ पर द्वीप पे जा कर के बोले थे, ठीक है, जब जापान से मतलब लौट रहे थे सेना लेकर के, उसी समय तो वहाँ पर जो है बोले थे उस समय, राष्ट्रपिता अब जो है हम लोग देश आज़ाद करने वाले हैं। अगला है अर्धनग्न फकीर। क्या है अर्धनग्न फकीर? पूछेगा विंस्टन चर्चिल ने। किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल, ठीक है। अगला जो है देशद्रोही फकीर, फ्रैंक मॉरिस ने कहा था। अगला वन मैन बाउंड्री फोर्स, लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। अगला है मलंग बाबा, खान अब्दुल गफ्फार खान। जादूगर शेख मुजीबुर रहमान ने कहा था, ठीक है। अगला देखिए, अब देखिए गांधी जी के इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से शुरू हो जाता है एक तरह से, और भी जो कि बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में किया था महात्मा गांधी ने, गुजरात में, ठीक है। अगला है BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय के साथ मिलकर किए थे, ठीक है। अगला है महात्मा गांधी द्वारा अपना पहला सार्वजनिक भाषण BHU में दिए थे। कहाँ दिए थे? BHU में। अगला 1916 में
लखनऊ समझौता पूछेगा, लखनऊ समझौता कब हुआ? तो 1916 में, ठीक है। इसी समय गरम दल और नरम दल और मुस्लिम लीग का मिलन हुआ था, ठीक है। तीनों मिल गए थे, कब मिल गए थे? 1916 में, और टूटा था 1907 में ना तीनों। अब देखिए इस सम्मेलन में चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल, जो कि कहाँ के? चंपारण के किसान था, महात्मा गांधी को चंपारण में हो रहे 3 कट्ठिया पद्धति यानी 3/20 यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करवाते थे अंग्रेज, तो उसी को जो है ख़त्म करवाया। तो पद्धति के खिलाफ सत्याग्रह के लिए निमंत्रण भेजा था, दिया था वहाँ जा करके, ठीक है। अगला जो है महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह पूछेगा, कौन सा है? चंपारण सत्याग्रह, जो सफल भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में, याद रखना है। सत्याग्रह में शामिल कौन कौन लोग थे? याद रखना है, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद चंपारण सत्याग्रह में, और राजेंद्र प्रसाद, JV कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिंह, ये सब जो है शामिल थे इसमें। अगला है अहमदाबाद मिल मजदूर, पहला चंपारण सत्याग्रह हुआ, इसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन पूछेगा कब हुआ था? 1918 में। कब हुआ था? 1918। प्लेग बीमारी के कारण जो है काम करने पर भी मजदूरों को बोनस देने का इनकार किया था मजदूर को, कौन? मालिक जो है वहाँ पर अहमदाबाद में, गुजरात में। तो गांधी जी को याद किए। उसी समय महात्मा गांधी तथा अनसुईयाबेन बहन द्वारा अनशन पर बैठे, ठीक है, भूख हड़ताल कर दिए मिल के बगल में बैठ करके। इसके बाद फिर बोला था प्लेग फैल गया था। प्लेग जो है बीमारी था, चूहा से फैलता है, तो जो है उसमें खाने को नहीं मिलता था आदमी को। अब बोल दिया था गांधी जी को बोला। इसके बाद फिर उसको बोनस को बढ़ाया था। कब? कितना बढ़ाया था? 35%, ठीक है। महात्मा गांधी अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में पहली बार अनशन पर बैठे थे। अनशन पर पहली बार कब बैठे थे? यही महात्मा गांधी यहाँ मिल मजदूर जो हुआ था मजदूर आंदोलन में। अगला है रॉलेट एक्ट, ये भी इम्पोर्टेंट बहुत क्वेश्चन है। 1919 में हुआ था, 19 मार्च 1919 को, ठीक है। सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में हुआ था। शक के आधार पर जो है गिरफ्तार किया जाता था इस पर, यानी जिस पर भी शक हो जाता था। रॉलेट एक्ट जो है ये व्यक्ति का नाम है, इसी ने एक एक्ट लाया था जिसका नाम पड़ा रॉलेट एक्ट। सर सिडनी रॉलेट एक्ट की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। इस पर जो है ना तो वकील, ना तो अपील और ना ही दलील कर सकते हैं, यानी कि कुछ भी नहीं, अपील भी नहीं कर सकते हैं ना दलील कर सकते हैं। कि इस पर शक हुआ उस पर भी गिरफ्तार कर देता था गांधी जी, मतलब उस। तो इस गांधी जी ने इसको देखो क्या कहा थे। गांधी जी ने इस कानून को क्या कहे? रॉलेट एक्ट को काला कानून, क्या बोले थे? काला कानून कहे थे। रॉलेट एक्ट का विरोध में पंजाब के 2 स्थानीय नेता, याद रखना है कौन कौन थे। इसी के रॉलेट एक्ट के विरोध में 2 नेता थे पंजाब के, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। और गिरफ्तार के विरोध में वैसाखी के मेला के दिन जालियांवाला बाग में जब गिरफ्तार किया गया दोनों भाई को, इसके बाद फिर बैसाखी में मेला लगता है वहाँ पर अमृतसर पंजाब में, तो वहाँ पर जो है उसी दिन जालियांवाला बाग जगह का नाम है, बाग में जगह वहाँ सभा हो रहा था, ठीक है। इसके बाद फिर जिसकी सूचना मिलने पर, मतलब अंग्रेज को इसको सूचना मिल गया कि यहाँ पर जो इस लोग मिल करके मेला में सभा कर रहे हैं, ठीक है, सब मिल करके। इसके बाद फिर मिलकर इसके बाद जनरल R डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया। वहाँ पर एक ही वहाँ पर अंदर में कुआं भी था एक, ठीक है, और पूरा एक के गेट था, और एक के गेट से जाता था, एक के गेट से निकलता भी था। इसके बाद फिर पूरा एक तरह से हज़ारों लोग मारे गए उसमें। तो यहाँ पर गोली चलाने का आदेश पूछेगा किसने दिया था? जनरल R डायर ने, जिसमें हज़ारों लोग क्या हुए? मारे गए जाते हैं। यह घटना जालियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है, इसी का नाम पड़ा था जालियांवाला बाग हत्याकांड। अब पूछेगा जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। और यहाँ रॉलेट एक्ट कब आया था? 19 मार्च 1919 को, याद रखना है। गोली चलाने का आदेश कौन दिए थे? जनरल R डायर। किसने? जनरल R डायर ने। तत्कालिक पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? माइकल ओ डायर, ठीक है, याद रखना है। अगला है अंग्रेजों द्वारा गठित कमेटी, हंटर कमेटी। अंग्रेजों के द्वारा एक कमेटी बैठा कि इसमें जो है बहुत सारा लोग मारा गया, तो इसके लिए यहाँ पर अंग्रेज सब जो है एक कमेटी बैठाया, ठीक है, इसको पता लगाया। और कांग्रेस द्वारा एक कमेटी बैठाया, तहकीकात कमेटी, इसके पता लगाने के लिए, जिसके अध्यक्ष कौन बने? मदन मोहन मालवीय बने थे, ठीक है। अगला है जनरल R डायर को लंदन में जनरल R डायर ने गोली चलाने का जो आदेश दिया था इसने, ठीक है,
इसको लंदन में जो है ना इस काम के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान समारोह हुआ, उसमें बहुत बड़ा पद दिया, भेज दिया, और लंदन भेज दिया गया, जहाँ उसे मान के तलवार, वहाँ पर उसको तलवार दिया, एक मतलब एक खुशी के रूप में, और भारत का शेर कहा, सोचिए, और यहाँ हजारों लोग के मार करके उपनाम तथा ढेर सारा उपहार स्वरूप धन भी मिला, उसको पैसा भी मिला। ठीक है। उसी समय एक व्यक्ति था उधम सिंह, जो बच गया था। उसी समय वो छोटा था, उसका परिवार पूरा नाश हो गया था, पूरा मर गया था पूरा परिवार, वही बचा था। उधम सिंह ने ही लास्ट में जो है जनरल आर डायर को गोली मारा था, वहाँ लंदन में जा करके बड़ा हो गया था तब। देखिए अगला है खिलाफत आंदोलन। पूछेगा खिलाफत आंदोलन जो है कब हुआ था, तो याद रखना है 1919 में। देखिए 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। इसमें तुर्की पराजय हुआ था। ठीक है। खलीफा का पद समाप्त कर दिया था, अंग्रेज़ों ने खलीफा का पद क्या किया, समाप्त कर दिया। तो उसी समय एक सेब्रो की संधि हुआ था 1920 में। खलीफा पद समाप्ति के विरोध में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। खलीफा का पद समाप्त कर दिया ना, तो भारत के मुसलमानों सब ने भी खिलाफत आंदोलन शुरू किया। ठीक है। जिसके नेतृत्व जो है पूछेगा कौन किया था, अली बंधु, शौकत अली और हैदर अली, याद रखना है। बाद में आंदोलन का नेता महात्मा गांधी भी बने थे, खिलाफत आंदोलन के नेता। ठीक है। अगला जो है खिलाफत आंदोलन समाप्त हुआ कब, 1924 में, याद रखना है। अगला है 1920 में देखिए कौन सा आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन। ठीक है। 1920 से 22 तक चला था, जिस समय भारत का वायसराय जेम्स फोर्ड क्या था, जेम्स फोर्ड थे उस समय वायसराय। असहयोग आंदोलन की शुरुआत पूछेगा नेता कौन थे, महात्मा गांधी थे। अहिंसा का पालन करते थे। अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना, मारपीट नहीं करना, अहिंसक थे गांधी जी। विशेष अधिवेशन 1920 में हुआ था, कहाँ, कलकत्ता में। वार्षिक अधिवेशन यानी कि कब हुआ था, 1920 में ही नागपुर में, जिसके अध्यक्ष कौन बने थे, विजय राघवाचारी। ठीक है, याद रखना। अगला है असहयोग आंदोलन में भाग लिए कौन कौन, अमीर लोग, गरीब लोग, किसान लोग, मजदूर, शिक्षक, विद्यार्थी, महिला, सब भाग लिए तो असहयोग आंदोलन में। पूरा एक तरह से असहयोग आंदोलन बहुत एक तरह से जो है ना उस समय बहुत उभरा था। गांधी जी के नेतृत्व में पूरा एक तरह से अच्छे से चल रहा था, सब चीज़ का बहिष्कार कर दिए थे, टोटल जितना भी अंग्रेजों का सामान था। भारत का प्रथम जन आंदोलन इसको नाम दिया गया, भारत का प्रथम जन आंदोलन के नाम से कहा गया असहयोग आंदोलन। अब समझिए आगे है। उसी समय एक घटना घट जाता है 5 फरवरी को, क्या होता है, चौरा चोरी, जो कि यूपी में पड़ता है। वहाँ पर जगह का नाम है, वहीं पर जो है ना 22 पुलिसकर्मी को जिंदे जला देता है। ठीक है। चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन क्या लिए, वापस ले लिए। चौरी चौरा कांड जो है उस समय वहाँ पर बहुत सारा पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिए थे वहाँ के लोगों ने। ठीक है। उसको पकड़ लिया था इसीलिए। ठीक है। कपड़ा सब जला रहा था इसलिए पकड़ लिया था। इसके बाद फिर चौरी चौरा कांड पूछेगा कब स्थगित हुआ, 5 फरवरी, कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 को। कहाँ हुआ था, गोरखपुर यानी यूपी में पड़ता है। 22 पुलिसकर्मी, कितना पुलिसकर्मी, 22 पुलिसकर्मी थाना में बंद करके आग लगा दिया भीड़ द्वारा। ठीक है। बहुत सारा लोगों ने मिल करके आग लगा दिया, जिसमें सबको जिंदे जला गया। पेट्रोल डीजल छीट करके, केरोसिन तेल पूरा छीट करके। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना किया। तब गांधी जी ने उस समय जो है असहयोग आंदोलन को ख़त्म कर दिया। 5 फरवरी को घटना हुआ, 12 फरवरी को स्थगित कर दिया असहयोग आंदोलन। ठीक है। इसके बाद फिर तो उस समय जो है फुल एक तरह से अच्छा से चल रहा था असहयोग आंदोलन। इसके बाद चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ये सबको गुस्सा लग गया कि हम जो है अब गांधी जी जिधर रहेंगे उधर नहीं रहेंगे हम लोग। तो इस सब ने मिल करके क्या कि देश आज़ादी के ओर बढ़ रहा था, उसी समय स्थगित कर दिया असहयोग आंदोलन। ठीक है। तो यहाँ पर चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कर लिया, एक अपना पार्टी बना लिया जिसका नाम क्या पड़ा, स्वराज पार्टी। कौन कौन मिलकर के, अध्यक्ष चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ठीक है। 1923 में इलाहाबाद में किया गया, अध्यक्ष चित्तरंजन दास बने थे। स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास ने किया था, याद रखना। महात्मा गांधी को जेल, उसी समय महात्मा गांधी को जेल हो गया था 6 वर्ष 1922 में। ठीक है।
और 1924 में जेल में रिहा कर दिया गया। 6 वर्ष का जेल दिया, लेकिन एक तरह से खाना पीना भी त्याग देते थे गांधी जी, पूरा एक तरह से कमज़ोर हो जाते थे, जिसके कारण से उसको निकाल देते। डॉक्टर से बोलता था निकाल दीजिए नहीं तो मर जाएगा, इसीलिए फिर 1924 में रिहा कर दिया। फिर 1924 में देखिए अब जो चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, कोई बड़ा आदमी सब एक अपना अलग पार्टी बना लिया। तो कांग्रेस के अधिवेशन जब हो रहा था उस समय, तो उस समय अध्यक्ष बनने के लिए कोई नहीं था। तो उसके लिए यहाँ पर जो है अब की बार जो है 1924 में कौन बनते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष? महात्मा गांधी खुद ही बन जाते हैं, जो कहाँ, बेलगांव, जो कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में होता है। तो वहीं पर जो है गांधी जी इसके अध्यक्ष बन जाते हैं, ठीक है। फिर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुआ था। पूछेगा 1920 में कौन सी पार्टी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, याद रखना है। अगला है 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह? मोपला विद्रोह हुआ था। मुस्लिम, किसान, हिंदू, जमींदार सब जो है इसमें भाग लिए थे। नेता अली मुस्लियार था। 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। 1923 में याद रखना है स्वराज पार्टी, बता दिए हैं 1923 में स्वराज पार्टी, याद रखना है। अगला देखिए, अभी बताया 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन बने थे? गांधी जी। फिर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन स्थापना हुआ था। स्थापना सत्येंद्र नाथ सन्याल ने किया था। पुस्तक बंदी जीवन, ठीक है। 1925 में देखिए राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ की स्थापना हुआ था, यानी RSS जिसको कहते हैं, KB हेड गोबार के नेतृत्व में। 1925 में काकोरी कांड, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काकोरी कांड, ठीक है। नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन रखा गया था उसी समय। तो यहाँ पर 9 अगस्त 1925 को, ठीक है। और लखनऊ से उस समय सहारियार की ओर जा रहा था काकोरी स्टेशन में, ट्रेन लूट लिया गया था। इस समय ट्रेन क्या हुआ था? लूट लिया था। काकोरी कांड कब हुआ? 9 अगस्त 1925 को, याद रखना है। काकोरी कांड में शामिल क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल्ला और राजेंद्र लोहड़ियार, रोशन सिंह, अशफाउल्ला खां और प्रथम क्रांतिकारी मुसलमान जिसे फांसी की सजा हुआ, कौन था? अशफाउल्ला खां, जो कि प्रथम मुसलमान थे जिसे फांसी की सजा हुआ था, याद रखना है। अगला 1925 में 1925 का सम्मेलन कानपुर में, अध्यक्ष सरोजनी नायडू, कौन बने थे? सरोजनी नायडू अध्यक्ष बने थे, ठीक है। और फिर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष यही थी, याद रखना, प्रथम थी भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी? सरोजनी नायडू बनी थी, याद रखना इसको, ठीक है। तो उपनाम भारत कोकिला इसका नाम है। इसका नाम क्या है? भारत कोकिला। 1926 में नवजीवन सभा की स्थापना हुआ था और भगत सिंह एवं छबील दास के बीच में, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में, आज इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम और लेके आएंगे। इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद। देखिए आगे यहाँ पर जो है 1927 में क्या हुआ था? साइमन कमीशन का गठन हुआ था। पूछेगा 1927 में क्या हुआ था? साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927 में, आप लोग समझिएगा, ठीक है। साइमन कमीशन का गठन 1927 में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में। फिर इसमें पूछेगा कितना सदस्य थे? कुल 7 सदस्य, सभी अंग्रेज थे, सभी अंग्रेज थे। श्वेत कमीशन इसे कहा गया, ठीक है। साइमन कमीशन का विरोध हुआ लाहौर में, जिसके अध्यक्ष कौन? वहाँ पर लाला लाजपत राय ने किए थे, ठीक है। वहाँ पर विरोध किसने किया था? लाला लाजपत राय ने। तो लाला लाजपत राय ने विरोध किया, तो उसी समय जो है ना लाला लाजपत राय को इतना मारा साइमन कमीशन के विरोध में कि उसको लाला लाजपत राय को मारते मारते मारिए दिया। वही कहता सॉन्डर्स द्वारा लाठीचार्ज, सॉन्डर्स जो है उसके उस समय जो थे सॉन्डर्स, उसी ने जो है लाठी का चार्ज करवाया, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गया उस समय, ठीक है। और मेरे शरीर पर, तो लाला लाजपत राय ने कहा था, बोल रहा था उस समय, मेरे शरीर पर पड़े हुए एक एक लाठी की चोट अंग्रेज साम्राज्य के अंतिम ताबूत का कील साबित होगा। पूछेगा किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने कहा था, ठीक है। फिर 1928 में जो घटना घटा था उस समय क्या हुआ था? 1928 में नेहरू रिपोर्ट यानी मोतीलाल नेहरू की अधिराज्य की मांग किया था। जवाहरलाल नेहरू के पिताजी जो थे उसने मांग किया था। किसने? मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट पूछेगा कब प्रस्तुत किया गया? 1928 में। अधिराज्य की मांग किया था, ठीक है। जब नहीं माना तो उसी समय जो है फिर पूर्ण स्वराज की मांग किया जाता है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। फिर 1928 में घटना हुआ था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA की, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की अध्यक्ष हुआ था इस समय, ठीक है। अगला जो है
चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह इसने स्थापना किया था। हजार, ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन जो है एसोसिएशन की स्थापना किया था 1924 में। ठीक है, इस प्रकार से फिर बारदोली सत्याग्रह हुआ था 1928 में। तो इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसकी उपाधि? सरदार की। बारदोली की महिलाओं के द्वारा दिया गया था। कहाँ की महिला के द्वारा? बारदोली की महिला के द्वारा। पूछेगा बारदोली की महिला के द्वारा सरदार की उपाधि किसे दिया गया? यहाँ पर याद रखना है किसको? सरदार की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल को। फिर 1929 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन कहाँ हुआ? लाहौर में, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने थे। उसमें मांग किए थे कौन सी? पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज की मांग पूछेगा किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। कब किए थे? याद रखना है यहाँ पर 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, अगला है इसी समय नारा दिए थे भगत सिंह ने। केंद्रीय असेंबली पर बम फेंका था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। नारा दिए थे इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह ने कहा था। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने कहा था। अगला है 1930 में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस। 1930 में घटना क्या हुआ? पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया 26 जनवरी को, जिसको हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाते हैं। यहाँ प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ, उसमें वाइसराय पूछेगा लॉर्ड इरविन थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। ठीक है, महात्मा गांधी जो कि उस समय गए थे कांग्रेस की ओर से, महात्मा गांधी ने भाग लिया था। उसमें वाइसराय कौन थे? लॉर्ड वेलिंगटन। ठीक है, RS राजपूताना नामक जहाज से गए थे गांधी जी लंदन भाग लेने के लिए गोलमेज सम्मेलन के। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में पूछेगा प्रथम 30, द्वितीय 31, तृतीय 1932। ठीक है, 30, 31, 32 याद रखना है। वाइसराय इस समय लॉर्ड वेलिंगटन थे। ठीक है, अगला जो है बाबा साहब की भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। याद रखना है, पूछेगा तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो थे उस समय। ठीक है, अगला याद रखना 1930 में देखिए कौन सा घटना घटा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। दांडी यात्रा की शुरुआत पूछेगा कब हुआ था? 1930 में। साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों यानी 78 लोगों के साथ 12 मार्च 1930 को शुरुआत हुआ था। याद रखना है 240 मील की यात्रा थी और 24 दिन में तय किया था। ठीक है, 24 दिन लग गया था गांधी जी को साबरमती आश्रम से दांडी जाने में। ठीक है, उस समय क्योंकि बीच बीच में सभा भी करते जाते थे। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को समुद्र के पानी से नमक बनाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया। समुद्र के पानी से हम लोग पर नमक पर भी टैक्स लगाता था अंग्रेज, इसीलिए गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा और फिर कौन सा नया आंदोलन शुरू किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया महात्मा गांधी किए। ठीक है, और अमेरिका का पत्रकार था, दांडी यात्रा था सविनय अवज्ञा आंदोलन के उस समय जो था वेब मिलर। कौन थे? वेब मिलर अमेरिका का पत्रकार। महात्मा गांधी द्वारा प्रभावित 3 लोग कौन कौन प्रभावित थे? 3 लोग, थियोडोर रस्किन टॉल्स्टॉय इसके पुस्तक से प्रभावित थे। ठीक है, प्रभावित थे इसके पुस्तक, जैसे सविनय अवज्ञा ग्रहण किए थे, पुस्तक अनटू द लास्ट बताए थे, सत्याग्रह ग्रहण किए थे इसी से पुस्तक से, वार एंड पीस अन्ना कैरोनीन। अगला 1931 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, महात्मा गांधी भाग लिए थे, बताएं महात्मा गांधी जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए और गांधी और इरविन के बीच जो है समझौता हुआ। गांधी जी वहाँ गए, इसके बाद वहाँ से भाग गए थे गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, क्योंकि मुस्लिमों के लिए या मतलब दलितों के लिए पृथक राज का बात कर रहा था। नाम सुनते ही गांधी जी भाग गए थे। ठीक है, गांधी इरविन समझौता होता है, यहाँ पर जो है गांधी जी को जेल में डाला गया उस समय पकड़ करके फिर से, और फिर वहाँ जो है गांधी और इरविन के बीच एक समझौता होता है 5 मार्च 1931 को, इसे दिल्ली समझौता कहते हैं। ठीक है, राजनीतिक कैदी को छुड़वाने में सफल थे गांधी जी। अगला है 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। महात्मा गांधी को काला झंडा दिखाया गया था उस समय। महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवादी कभी नहीं। ठीक है, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवादी कभी नहीं। किसने कहा था? गांधी जी ने।
फिर 1932 ईस्वी में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, बताएं। उसमें सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुआ था। प्रधानमंत्री जिन्होंने घोषणा किया था मैकडोनाल्ड ने। उसे प्रधानमंत्री कौन थे? मैकडोनाल्ड। महात्मा गांधी पुणे के यरवदा जेल में अनशन पर बैठे थे उस समय महात्मा गांधी। पूना पैक्ट पूछेगा कब? 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। महात्मा गांधी पुणे के यरवदा जेल में मंदिर का दर्जा दिया गया, जो यरवदा जेल को मंदिर का दर्जा। हरिजन पत्रिका महात्मा गांधी द्वारा 1932 में लिखा गया था, याद रखना। 1933 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में हुआ। तीसरी महिला अध्यक्ष नलिनी सेन, याद रखना। पहला था कौन? एनी बेसेंट। दूसरी कौन थी? 1925 में फिर बनी थी सरोजिनी नायडू। और तीसरी महिला अध्यक्ष नलिनी सेन, याद रखना है, ठीक है। फिर अगला है 1934 कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना इसी समय होता। और बिहार में भूकंप आया था कब? 1934 में, ठीक है। तो बिहार में भूकंप कब आया था? 1934 में। तो इस तरह से अगला है 1935 भारत परिषद अधिनियम 1935 के तहत साइमन कमीशन रिपोर्ट के आधार पर संविधान का ब्लूप्रिंट। राज्य में द्वैत शासन आया, अंत हुआ था इसी समय। राज्य में कौन शासन? द्वैत शासन का अंत हुआ, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप लोग समझिएगा। और क्या क्या हुआ था देखिए, समझिए। केंद्र में द्वैत शासन लगा दिया गया, राज्य को स्वायत्त मिला, अखिल भारतीय सेवा का गठन, आरबीआई का स्थापना कब? 1935 के अधिनियम के तहत। इतना घटना घट रहा है, इतना घटना हुआ था उस समय। संघीय न्यायालय की स्थापना 1937। बर्मा भारत से अलग हुआ था। प्राचीन चुनाव हुआ था, बिहार से उड़ीसा अलग 1 अप्रैल 1936 को। प्रस्तावना शामिल हुआ, ठीक है, संविधान में। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत भारत परिषद अधिनियम 1935, इसे संवैधानिक रिंकुस्ता अधिनियम कहा गया, ठीक है। अगला जो है यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर आगे 1935 इंडियन नेशनल कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था 1935 में, याद रखना। 1936 में लखनऊ अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने थे। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में की है, स्वामी शाहजानंद अध्यक्ष बने थे इसके, ठीक है। और सचिव NG रंगा बने थे, ठीक है, समझिएगा। फिर 1937 इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन फैजपुर में, मात्र एक बार गांव में होने वाला अधिवेशन कहाँ हुआ था? फैजपुर, ठीक है। अगला अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे इस समय। फिर प्रांतीय चुनाव हुआ 11 प्रांत में, कांग्रेस 8 प्रांत से जीता था, ठीक है। फिर क्या कहता है 1938 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हरिपुरा गुजरात में हुआ था, अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बने थे। फिर 1939 जो कि कांग्रेस का अधिवेशन त्रिपुरा में हुआ था, ठीक है। त्रिपुरा कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। गुप्त मतदान करा करके इस समय जो है गांधी जी के एक सहयोगी थे, मित्र बोलिए, जो भी चेला बोलिए, पट्टाभी सीतारमैया, दोनों के बीच, सुभाष चंद्र बोस ये दोनों के बीच, दोनों बोलता हम बनेंगे अध्यक्ष, दोनों में बोला चलो, तब इसके लिए जो है गुप्त मतदान किया गया। ये सुभाष चंद्र बोस क्या हुए? जीत गए, जीत जाते हैं। महात्मा गांधी का चेला था। सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस के पद से इस्तीफा, इनके बाद अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। यानी कि एक तरह से गांधी जी ने बोलने लगा कि पट्टाभी सीतारमैया का हार नहीं है, मेरा हार है। इस पर गुस्सा लगा उसको सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद में जो है इस्तीफा दे देते हैं, ठीक है, और कांग्रेस के पद से। और कौन अध्यक्ष बनते हैं? राजेंद्र प्रसाद। इसी समय सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया गया? सुभाष चंद्र बोस ने किया था इसी समय 1939 में। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था, ठीक है, 1939 में, जानते हैं। कांग्रेस के लोग प्रांतीय सरकार से इस्तीफा दिए इस समय 22 दिसंबर 1939 को। कांग्रेस के लोग प्रांतीय सरकार से, और 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कब मनाया जाता है मुक्ति दिवस? मुस्लिम लीग द्वारा 22 दिसंबर 1939 को। उस सब बोला था मुक्ति मिल गया हमारा, ठीक है, मिल गया उस सबको, मुस्लिम लोग, ठीक है। 1940 फिर अगस्त प्रस्ताव आया, अगस्त घोषणा हुआ 1917 में, अगस्त क्रांति 1942 में, व्यक्तिगत सत्याग्रह उस समय जो है ना, तो यहाँ पर जो है 1940 में
व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ महात्मा गांधी के द्वारा, क्योंकि विश्व युद्ध चल रहा था इसीलिए उस समय। प्रथम अनुयायी थे विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह के, द्वितीय अनुयायी थे जवाहरलाल नेहरू और तृतीय अनुयायी कौन थे? ब्रह्मदत्त, याद रखना है। फिर 1942 में अधिवेशन हुआ था जिसमें क्रिप्स प्रस्ताव का आगमन हुआ, जिसमें अध्यक्ष स्टैफर्ड क्रिप्स वायसराय लिनलिथगो बना था। महात्मा गांधी ने कहा पोस्ट डेटेड चेक है, ठीक है, यानी उसको जो है क्रिप्स प्रस्ताव को आगमन जो हुआ था उस समय उसको बोला था पोस्ट डेटेड चेक है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा यह एक ऐसा चेक है जिसे रद्दी भरी टोकरी में फेंकने लायक है, क्रिप्स प्रस्ताव, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, याद रखना है 9 अगस्त 1942 को हुआ था। 8 अगस्त के रात में हुआ था, तो यहाँ पर याद रखना है 9 अगस्त को। वायसराय लिनलिथगो बने थे, कौन बने थे? लिनलिथगो। प्रस्ताव वर्धा से हुआ था, ग्वालियर टैंक मैदान से आंदोलन प्रारंभ हुआ। महात्मा गांधी नारा दिया कांग्रेस भारत छोड़ो, ठीक है, और करो या मरो का नारा, डू या डाई का नारा दिया था गांधी जी ने। भारत छोड़ो आंदोलन को असफल करने के लिए कांग्रेस ऑपरेशन 0 आवर चलाते हैं, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन को असफल करने के लिए, और सभी संबंधित नेता को गिरफ्तार कर लेते हैं। महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू पूना के आगा खां पैलेस में यानी जेल में रखा गया, और पंडित जवाहरलाल नेहरू को अहमदाबाद दुर्ग अल्मोड़ा जेल में, अहमदाबाद में, और राजेंद्र प्रसाद को पटना के बांकीपुर जेल में, और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में। उस दिन दीपावली का दिन था, तो रात वहाँ पर जितना भी कैदी था वो सब जो है बोल रहा था पटाखा दीजिए, नहीं दिया तो थालियाँ बजाने लगा। थाली बजाते बजाते उधर जयप्रकाश नारायण जो है जेल तोड़ने का काम कर रहे थे, और दीपावली के रात में पर्व जो था उसमें जेल से फरार हो गए। कौन? जयप्रकाश नारायण। नेपाल के राज बिहारी जंगल में भाग गए। कौन? जयप्रकाश नारायण। तथा आज़ाद दास्ता संगठन की स्थापना किया। यह आंदोलन का नेतृत्व विहीन रहा। भूमिगत होकर रेडियो के माध्यम से आंदोलन का प्रचार उषा मेहता ने किया था, ठीक है। पहला समांतर सरकार की स्थापना बलिया यूपी में चित्तू पांडे। सबसे लंबे समय तक समांतर सरकार चला सतारा महाराष्ट्र में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझिएगा। और थोड़ा सा 1942 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुआ था। पूछेगा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुआ? 1942 में। पहली बार प्रयास हुआ, कैप्टन मोहन सिंह सफलतापूर्वक स्थापना किया रास बिहारी बोस ने, ठीक है। और 1943 में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना हुआ था। 1942 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में था, ठीक है। अगला, सुभाष चंद्र बोस हिटलर से मिलने गए थे जर्मनी, जिसने उन्हें नेताजी की उपाधि दिया था। नेताजी की उपाधि पूछेगा हिटलर ने दिया था किसको? सुभाष चंद्र बोस को, याद रखना, जिसे उन्हें नेताजी की उपाधि दिया। तो वही उसी समय का अस्थायी सरकार की स्थापना किया सिंगापुर में किए थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस। उसी समय रेडियो के माध्यम से गांधी जी को संबोधित करते हुए कहे थे, रेडियो के माध्यम से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किए थे उसी समय सिंगापुर से। पहली बार अस्थायी सरकार का गठन राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अफगानिस्तान में 1914 ईस्वी में किए थे। सुभाष चंद्र बोस 4 सेना समूह का गठन किए। पहला गांधी ब्रिगेड, ठीक है, दूसरा नेहरू ब्रिगेड, तीसरा सुभाष ब्रिगेड, महिलाओं के लिए लक्ष्मीबाई ब्रिगेड। सुभाष चंद्र बोस ने मृत्यु के बाद सेना की गिरफ्तारी था उन पर मुकदमा चलाया लाल किला में। तो इस प्रकार से अब समझिएगा। लास्ट बचा है सुभाष चंद्र बोस। इसका जन्म याद रखना है कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को। 22 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं। उड़ीसा कटक में हुआ था। नारा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर, जापान, फॉर्मेसी द्वीप
के पास वायु दुर्घटना में मृत्यु हो गया था। 18 अगस्त 1945 को, याद रखना है, सुभाष चंद्र बोस की। सुभाष चंद्र बोस को जापान ने अंडमान निकोबार द्वीप गिफ्ट में दिया था, जापान ने, याद रखना है। 1900, अगला क्या है, 1943 शिमला सम्मेलन हुआ था, शिमला सम्मेलन, याद रखना है। अब देखिए 1946 में कैबिनेट मिशन का भारत आया और 24 मार्च 1946 को इसी कमीशन के तहत संविधान का निर्माण हुआ। कैबिनेट मिशन के कुल 3 सदस्य थे, स्टैफर्ड क्रिस, एवी अलेक्जेंडर पैथिक लॉरेंस, इस सब अध्यक्ष थे। ठीक है। प्रांतीय चुनाव, मुस्लिम लीग की बुरी तरह हार हुआ था। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कितना, 16 अगस्त 1946 को। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को भारत का विभाजन हुआ था। इसी के तहत माउंटबेटन योजना के तहत भारत का निर्माण पाकिस्तान का निर्माण 14 अगस्त 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, हम लोग कब आज़ाद हुए, 15 अगस्त 1947 को। इस वीडियो में इतना ही रहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।